प्रदेश भर में आज पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल। वैट घटाने समेत कई मांगों को लेकर बंद किए पंप। कल सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप हड़ताल का दिख रहा असर, लोगों को हो रही काफी परेशानी, काफी लोगों को नहीं हड़ताल की जानकारी। हड़ताल के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में खुले दिखे रिलायंस के पेट्रोल पंप। संचालकों ने कहा रिलायंस पर लागू नहीं होते नियम, इसलिए हड़ताल में नहीं हुए शामिल। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा, कहा अकेले दिल्ली में लॉकडाउन से नहीं होगा फायदा। मामले में 17 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। महेंद्रगढ़ में नहर में गिरी कार, एक ही परिवार के 4 लोग थे सवार। महिला का मिला शव, बच्ची को निकाला गया बाहर, 2 की तलाश जारी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हर खबर हरियाणा में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है जहां पे आपको बता दें कि बड़ी जानकारी, बहुत बड़ी खबर है जहां पर जिला प्रशासन के दावों की पोल खुली है। और गुरुग्राम एम्बियंस मॉल के बाहर आपको बता दें कि बड़ी जानकारी आ रही है जहां पर धुएं का गुब्बारा दिखाई दे रहा है और मॉल के जनरेटर से ये धुआं उठा है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जनरेटर ने फिर बढ़ाया सांसों का संकट, जहां पर जिला प्रशासन के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। और गुरुग्राम से ये खबर है जहां पर एम्बियंस मॉल के सामने धुएं का गुब्बारा खुला हुआ नजर आ रहा है। और बता दें कि मॉल के जनरेटर से ये धुआं उठा है। जनरेटर ने फिर लोगों के सांसों का संकट बढ़ाया है। जिला प्रशासन के दावों की ऐसे में पोल खुलती नजर आ रही है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि जहां पर गुरुग्राम से बड़ी जानकारी आ रही है, जिला प्रशासन के दावों पर पोल खुलती नजर आ रही है। और बता दें कि एम्बियंस मॉल में धुएं का गुब्बारा खुला है और जनरेटर ने लोगों के सांसों का संकट बढ़ाया है। और ऐसे में जिला प्रशासन के जितने भी तमाम दावे हैं उसकी पोल साफ तौर पर खुलती चली आ रही है। एक तरफ जहां प्रदूषण का स्तर वैसे ही बढ़ा हुआ है और इसको देखते हुए 17 नवंबर तक के लिए सभी स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से 4 जिलों के सभी स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में अब ये गुरुग्राम से तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं हम आरटीवी स्क्रीन पर, गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल की तस्वीर है जहां पर जनरेटर से आप देख सकते हैं किस कदर धुआं फैलता चला जा रहा है और कुछ ही देर में एकदम धुआं पूरा आसपास का इलाका धुआं धुआं हो गया है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ जहां प्रदूषण भरा हुआ है वहीं पे ये धुआं लोगों के और दिक्कतों को बढ़ा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ऐसे में जिस तरह से तमाम दावे किए जा रहे हैं, प्रदूषण के स्तर को रोकने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। अब इस तरह से अगर गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल के बाहर धुएं का गुब्बारा फैलता चला जाएगा तो लोगों को और ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में जो जिला प्रशासन है उनके दावों की पोल खुलती साफ तौर पर नजर आ रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि किस तरह से धुएं का गुब्बारा चारों ओर फैला हुआ है। पूरी चारों ओर गुब्बारा धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। धुएं की चादर ओढ़ ली है और इस जनरेटर की वजह से इतना ज्यादा धुआं देखने को मिल रहा है। और अब आपको बता दें कि जिस तरह से पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, प्रदूषण के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कहीं लोगों को खराश की समस्या आ रही है, लोगों को आंखों में जलन भी हो रही है। अब ऐसे में जनरेटर के इस तरह से धुआं निकलने की वजह से और भी ज्यादा दिक्कतों का बढ़ना तय माना जा रहा है। और बता दें आपको कि पहले ही हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदूषण को देखते हुए 4 जिलों के स्कूलों को बंद करा है 17 नवंबर तक के लिए। अब ऐसे में जहां स्कूलों को बंद करने के बाद प्रदूषण पर रोकथाम के प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर यहां आप तस्वीरें जो देख रहे हैं, इस तस्वीरों से साफ तौर पर जिला प्रशासन की नाकामी दिखाई दे रही है, जहां पर जिला प्रशासन की पोल खुलती नजर आ रही है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जनरेटर से धुआं ही धुआं फैलता चला जा रहा है और चारों ओर सिर्फ धुआं नजर आ रहा है। प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है, वहीं दूसरी ओर गुरुग्राम में अब जनरेटर की वजह से धुआं ही धुआं फैलता चला जा रहा है। ये एम्बियंस मॉल की तस्वीरें बता रहे हैं कि एम्बियंस मॉल के बाहर जनरेटर से आप देख सकते हैं कि किस तरह से धुएं की चादर ओढ़ ली गई है आसपास के इलाकों में और जनरेटर ने लोगों की सांसों को संकट में डाल दिया है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ता चला जा रहा है। AQI 420 के पार होता चला जा रहा है। ऐसे में अब इस तरह की तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक मानी जा रही है। लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ माना जा रहा है। ऐसे में लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहित कुमार जुड़ चुके हैं। मोहित, ये तस्वीरें गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल से नजर आ रही है, जहां पर जनरेटर की वजह से धुएं की धुंध चारों ओर फैल गई है। जी, मैं बताना चाहूंगा, ये जो तस्वीरें हैं गुरुग्राम के जो दिल्ली बॉर्डर जो पड़ता है उस पे एक यू टर्न है एम्बियंस मॉल के बाहर, जिसमें कि दिल्ली का चक्कर ना काटकर गुड़गांव के अंदर की गाड़ियां मुड़कर वापस गुड़गांव जा सकी। उस यूटर्न के बाहर जो जनरेटर ऐसा लगा था, जहां पर तस्वीरें सामने आई हैं, सीधे तौर पर सबसे पहले हर खबर हरियाणा में तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। बता दूं कि इससे धुएं से अंदाजा लगाया जा सकता है जिस तरीके से राज्य सरकारें पोल्यूशन को लेकर लगातार चिंतित नजर आ रही है। लगातार सुप्रीम कोर्ट एक के बाद एक जो आदेश कर रहा है, वैसे में ये गुरुग्राम के हिस्से के अंदर जिस तरीके जनरेटर धुआं उठ रहा है, उससे कहीं ना कहीं सांसों में संकट जो है इस धुएं की वजह से जरूर बन रहा होगा लोगों के ऊपर। और आसपास के इलाके बता दूं कि धुएं की वजह से काफी बड़ा जो गुब्बार है धुएं का वो खड़ा हो गया। जी मोहित, जिस तरह से सरकार, हरियाणा सरकार लगातार इस प्रयास कर रही है प्रदूषण को कम करने का, वहीं सुप्रीम कोर्ट भी अपनी ओर से सारे प्रयास कर रही है प्रदूषण को रोकने के लिए। ऐसे में इस तरह की जो तस्वीरें सामने आ रही है, जिला प्रशासन के साफ तौर पर नाकामी को दिखा रही है। जी बिल्कुल, ये जो तस्वीरें हैं, ये जो धुआं है, ये जिस तरीके से आकाश की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे उसी तरीके से जो पोल है वो भी खुलती नजर आ रही है। जो धुआं है तो साफ तौर पर अंदाजा देखकर लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से धुएं का रंग है उससे कहीं ना कहीं कितना खतरनाक ये धुआं है, क्योंकि कालापन इस धुएं के अंदर साफ सीधे तौर पर देखा जा सकता है और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये धुआं कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार गुरुग्राम में पोल्यूशन बढ़ रहा है तो उस पोल्यूशन को बढ़ाने का जरूर काम करेगा। जी मोहित, और अगर प्रदूषण की बात करें तो अभी गुरुग्राम में फिलहाल में प्रदूषण का स्तर कितना है, AQI कितना लेवल दर्ज किया गया है अभी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा प्रदूषण की AQI लेवल की अगर हम बात करें तो गुरुग्राम के अंदर जो AQI है वो तकरीबन 450 के पास बताया जा रहा है। और ऐसे में जो है पल जो है AQI लेवल जो है अपडेट होता है। ऐसे में कुछ भी फिक्स तौर पर कहना नहीं कहा जा सकता, मगर हाँ 450 के बाहर जरूर ये पोल्यूशन लेवल लगातार गुरुग्राम में मापा जा रहा है। जी ऐसे में मोहित, अगर सरकार के प्रयासों की बात करें तो अब तक गुरुग्राम में किस तरह के प्रयास को अपनाया गया है प्रदूषण के लेवल को कम करने के लिए, लोगों की जान को जो खतरा बना हुआ है, सांस लेने में लोगों को जिस तरह से दिक्कत हो रही है, उससे बचाव के लिए? देखिए, अगर सरकार की अगर बात करें, जिला प्रशासन की अगर बात करें तो इस चीज को लेकर जागरूकता जरूर ग्रामीण इलाकों में जरूर फैलाई गई कि अपने खेतों में वो आग ना लगाए। मगर हाँ, गुरुग्राम शहर की अगर बात करें तो इसमें सिर्फ जो ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या फिर ऑटो, डीजल ऑटो है, उनको लेकर के जिला प्रशासन ने फैसला किया है कि 2 दिन जो स्कूलों को ब्लॉक बंद रखा जाएगा। जो ऑटो है उनको भी, जो 15 साल से ज्यादा के डीजल के ऑटो है उनको पुलिस है वो जल्द से जल्द उनको बॉन्ड करे, उनको बंद करे। ऐसे किसी भी ऑटो को गुरुग्राम में चलने की जो अनुमति ना दी जाए जो कि अपने निर्धारित जो उसकी वैलिडिटी है, यानी जो समय है 15 साल का, वो पूरा कर चुका हो। जी मोहित, और जिस तरह से अगर आपने बताया कि लगातार सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है, अगर जनता की बात करें, जो वहां के लोग हैं, अगर वहां के लोगों से पूछे कि किस तरह के वहां पे प्रदूषण से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो उनके क्या हालात हैं अभी? जी बताना चाहूंगा, प्रदूषण के कारण जनता से जो हमने बात की तो साफ तौर पर लोगों ने कहा है कि आंखों में एक जलन सी महसूस होती है हर रोज सोते समय। और बता दें कि रात को अधिकतर जो लोग हैं वो अपने अंदर जो है खांसी महसूस कर रहे हैं, वो बिना किसी दिक्कत के भी जो है खांसी उनको हर वक्त रहती है। और बता दूं कि दम घोटू जो वातावरण गुरुग्राम में तैयार हो गया है, संख्या है स्वास्थ्य विभाग की अगर आंकड़ों की माने तो गुरुग्राम नागरिक स्थान के अंदर लगातार जो संख्याएं बढ़ रही है खांसी से संबंधित और समय संबंधित मरीजों की बात करें अगर मेडिकल स्टोर की, तो बता दूं कि मेडिकल स्टोरों के ऊपर भी जो लगातार जो दवाइयां हैं खांसी संबंधित, चाहे हम टैबलेट की बात करें या फिर टॉनिक की बात करें, दोनों ही जो बिक्री है वो लगातार बढ़ रही है। लोग ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को खरीद रहे हैं। जी मोहित, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक तरफ जहां दमघोटू वातावरण बना हुआ है, वहीं हरियाणा सरकार तमाम तरह के फैसले ले रही है इस प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए, ताकि लोगों की जो जिंदगी है उसके साथ खिलवाड़ ना हो सके। और वहीं दूसरी ओर गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि जनरेटर की वजह से किस तरह चारों ओर से धुआं फैला है, और इस धुएं की वजह से लोगों को किस तरह से सांसों की दिक्कत हो रही है, सांस लेने में लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दमघोटू माहौल, दमघोटू पर्यावरण, वातावरण जो बताया जा रहा है, ऐसे में कई तरह की दिक्कतों का सामना करते हुए ये एक तरह से जिला प्रशासन की नाकामियों को दर्शाता है। अब ऐसे में हरियाणा सरकार लगातार प्रयासरत है कि ये प्रदूषण को स्तर को कम किया जाए।
चलिए बढ़ते हैं आगे, जहां हरियाणा में पेट्रोल पंप डीलर 24 घंटे की हड़ताल पर हैं और हरियाणा पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर सुबह 6 बजे से ही पेट्रोल पंप संचालकों ने हड़ताल शुरू कर दी है। यह हड़ताल कल सुबह 6 बजे तक जारी रहेगी और हड़ताल की तस्वीरें प्रदेश भर में सामने आने लगी है। हरियाणा पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि पिछले 4 सेल से कमीशन ना बढ़ाए जाने सहित अन्य मुद्दों को लेकर यह हड़ताल की जा रही है और 6 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं गुरुग्राम, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, हिसार और यमुनानगर। इनके साथ और जगहों पर भी पेट्रोल पंप बंद है। और आइए अब आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि किस तरह से अभी पेट्रोल पंप संचालकों ने हड़ताल कर रखा है। 6 जगह की तस्वीरें दिखा रहे, जहां पहली तस्वीर आपको गुरुग्राम से दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर, वहीं दूसरी तस्वीर सोनीपत से दिखा रहे हैं और तीसरी रोहतक से, जहां पर साफ तौर पर पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। वहीं भिवानी और हिसार की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और यमुनानगर की भी तस्वीरें हैं। कुल मिलाकर 6 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं 6 जगहों की, जहां पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा हड़ताल किया जा रहा है और इस हड़ताल की वजह से लोगों को काफी मुशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। किस तरह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और बता दें आपको कि हरियाणा में पेट्रोल पंप डीलर 24 घंटे के लिए हड़ताल पर है। अब ऐसे में कई लोगों को इसकी जानकारी है, कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। जिन्हें जानकारी नहीं है उन्हें काफी तरह का दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं आपको बता दें कि सुबह 6 बजे से ही हरियाणा पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर यह हड़ताल शुरू कर दी गई है और पेट्रोल पंप संचालकों ने अपनी यह हड़ताल जो शुरू की है उसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और हड़ताल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर टीवी स्क्रीन में 6 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर गुरुग्राम से है, वहीं दूसरी सोनीपत से नजर आ रही है और तीसरी तस्वीर हम रोहतक से दिखा रहे हैं और वहीं भिवानी की भी चौथी तस्वीर है, जहां पर हड़ताल का बैनर लगा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप में। वहीं अगर हम हिसार की बात करें तो हिसार में भी पेट्रोल पंप में हड़ताल का बैनर लगा के पेट्रोल पंप के संचालकों द्वारा लगातार हड़ताल किया जा रहा है। और यमुनानगर में भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर यमुनानगर में भी पेट्रोल पंप के संचालकों द्वारा ये हड़ताल की जा रही है। और ऐसे में अब लोगों को पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है। आज के दिन प्रदेश भर में हड़ताल का असर सामने आ रहा है। और वहीं आपको बात करें कि सुबह 6 बजे से ही हड़ताल शुरू कर दी गई थी। बता दें कि तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से अब पेट्रोल पंप में हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। और जहां हम गुरुग्राम की तस्वीर की बात करें, वहां पे देख सकते हैं कि लोगों की भारी भीड़ वहां पे खड़ी हुई है। लोग पेट्रोल अपनी गाड़ियों, अपने वाहन में डलवाने के लिए वहां पे खड़े हैं, लेकिन उन्हें पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वहां पर हड़ताल है। अब ऐसे में लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते आगे, जहां सिरसा डबवाली रोड पर शर्मा पेट्रोलियम पर वाहनों की आवाजाही हमेशा होती है, लेकिन हड़ताल होने की वजह से एक भी वाहन पेट्रोल पंप पर दिखाई नहीं दिया। पेट्रोल पंपों की हड़ताल का असर सिरसा में भी देखने को मिला है और हमारे संवाददाता विजय कुमार ने हड़ताल की स्थिति का जायजा लिया है। वहीं करनाल में भी बंद के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जिन लोगों को जानकारी नहीं थी वो लोग पेट्रोल पंप पहुंचे और पाया कि आज पेट्रोल नहीं मिल रहा है। एसोसिएशन की कुछ डिमांडें हैं, जैसे वैट है, वैट को पंजाब के बराबर किया जाए ताकि यहाँ की जनता को कुछ फायदा हो। और बाकी कमीशन है, काफ़ी टाइम से कमीशन जो है वो बढ़ नहीं रही, वो भी कमीशन भी बढ़ाई जाए। यही पंप वालों की डिमांड है। एसोसिएशन की कॉल है, आज की 24 घंटे की हड़ताल है। सर बहुत दिक्कत आ रही है, जैसे ही कहीं जाना पड़ता है तो कैसे जाएं हम, तो ऑफिस के लिए अभी लेट हो रहे हैं, तो ऑफिस भी जाना था, तो पेट्रोल की बहुत समस्या है, सारे उसमें ही हो रहा है। ये तो अब हम क्या ही कर सकते हैं, सब पेट्रोल बंद है यहाँ पर। तो क्या कह रहे हैं आप तेल डलवाने, पहले कोई जानकारी थी आपको? नहीं सर, अभी तो एकदम पता चला है, अभी कुछ नहीं पता था पेट्रोल पंप बंद है। तो अभी यहाँ खड़ा हूँ, तो देखते हैं कैसे क्या होता है, बुलाते हैं किसी को, देखते हैं, या तो फिर पैदल जाना पड़ेगा या रिक्शा करनी पड़ेगी।
और दूसरी ओर नूंह में वैसे तो कई जगहों पर पेट्रोल पंप बंद रहे, लेकिन हड़ताल के बीच कई ऐसी भी जगह देखने को मिली जहां कुछ पेट्रोल पंप खुले थे और धड़ल्ले से पेट्रोल और डीजल देने का काम कर रहे थे। और बढ़ते आगे, जहां रेवाड़ी में आजादी के अमृत महोत्सव के मद्देनजर जिला मुख्यालय पर सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की ओर से 3 दिवसीय डिजिटल प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया है। 3 दिवसीय डिजिटल लाइब्रेरी का शुभारंभ हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने किया है और डिजिटल लाइब्रेरी अवलोकन के अवसर पर जिला उपायुक्त और एसडीएम समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से बच्चों को ऐतिहासिक जानकारी दी जाएगी। 3 दिवसीय प्रदर्शनी में आजादी अमृत महोत्सव के तहत हरियाणा के रणबांकुरों के गौरवमय इतिहास का प्रदर्शन किया गया है और डिजिटल प्रदर्शनी 15 से शुरू होकर 17 नवंबर तक चलेगी। चल रहा है उसको अमृत महोत्सव के रूप में पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है और जो हमारा 75 साल का जो इतिहास है, जो यात्रा है हमारी आज़ादी के बाद, और इस आज़ादी में जिन जिन योद्धाओं ने, जिन जिन सेनानियों ने इस देश की आज़ादी के लिए जो भी कुर्बानी दी, जो भी योगदान दिया, उन सबको इस प्रदर्शनी में याद किया गया है और पूरे देश के अंदर इस तरह की प्रदर्शनी लगाई जा रही है। और इसका मकसद ये होता है कि जो हमारे नई जनरेशन है उनको ये पता होना चाहिए कि हमारे इस देश की आज़ादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिए हैं उनको हमें याद। और बात करेंगे चरखी दादरी की, जहां पूर्व मंत्री चौधरी सुरेंद्र सिंह के 67वीं जयंती के उपलक्ष्य में हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक किरण चौधरी, पूर्व सांसद श्रुति चौधरी, चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान भी उपस्थित रहे। इस दौरान किरण चौधरी ने कहा कि चौधरी सुरेंद्र सिंह युवाओं और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते थे। वहीं पूर्व सांसद श्रुति चौधरी ने भी कहा कि यूथ के साथ अलग ही लगाव था। 76 बर्थडे है, जन्म दिवस है और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी हमेशा नौजवान बच्चों को बहुत प्रोत्साहित करते थे और ख़ास तौर से स्पोर्ट्स पर्सन्स को, क्योंकि वो कहा करते थे कि ये जो नौजवान बच्चे हैं ये हमारे देश का जो है भविष्य है और इनके अंदर ऊर्जा भरना और सही तरीके से चैनलाइज इनको करना, इनका दिमाग, इनकी शारीरिक विकास और मानसिक विकास करना वो स्पोर्ट्स के जरिए ही हो सकता है। तो हमेशा बहुत सारा प्रोत्साहन चौधरी साहब ने बच्चों को करा। आज जो ये है दादरी के अंदर ये जो ऑर्गेनाइज करा है अजीत ने और इसके जीत फोगाट ने और इसके सारे सहयोगियों ने ये जो मैराथन, हाफ मैराथन ऑर्गेनाइज करा है, ये सुरेंद्र सिंह जी जहाँ भी होंगे मेरे ख्याल में बहुत खुश होंगे कि इस तरह से उनके नाम से जो है बच्चों को ये पुरस्कृत करा जा रहा है और उनको ये जो है इस तरह के प्रोग्राम जो है आयोजन हर साल जो है उनके नाम से कुछ ना कुछ इसी तरह। वहीं फरीदाबाद के सेक्टर 10 में साहित्यिक संस्था बुक्स एंड बियॉन्ड्स की ओर से स्वप्निल पांडे की बुक फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस को लॉन्च किया गया है। बुक शहीदों और वीर नारियों को समर्पित की गई है और उनके जीवन को दर्शाया गया है। कार्यक्रम का आयोजन संस्था के अध्यक्ष श्वेता अग्रवाल की ओर से किया गया है। इस मौके पर शैल ग्रुप के चेयरमैन रोहित जिनेन्द्र जैन समेत अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर वीर नारियों को सम्मानित भी किया गया। ये बुक्स एंड बियॉन्ड फरीदाबाद की तरफ से रखा हुआ इवेंट था और ये मेरी फरीदाबाद में जो बुक लॉन्चिंग हो रही है ये उसके लिए रखा गया था और यहाँ पे हमने वीर नारियों की बात करी। हमारी वीर फैमिलीज़ यहाँ पे आई थी, सोल्जर्स की फैमिलीज़ आई थी और हमने चर्चा की कि क्यों जो फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस है, जो कि मेरे किताब का टाइटल भी है, इम्पॉर्टेंट है नेशन के लिए, सोसाइटी के लिए जानना
और क्यों एक नेशन को ग्रेटफुल होना चाहिए जो विमेन बिहाइंड द फोर्सेज हैं, जो सोल्जर्स के लिए इतना करती हैं. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू नो, एंड आईड लाइक टू थैंक बुक्स एंड बियॉन्ड फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस काइंड ऑफ इवेंट ऑफ दिस स्केल. दिस इज अमेजिंग. आज कार्यक्रम था बुक्स एंड बियॉन्ड, एक लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फरीदाबाद में स्थित है, और ये ऑर्गेनाइजेशन आर्ट, लिटरेचर एंड कल्चर को प्रमोट करने के लिए कार्यक्रम करती है. तो आज का प्रोग्राम था एक बुक लॉन्च. स्वप्निल पांडे की ये किताब थी. तो क्या कुछ इस किताब में है, इसके बारे में थोड़ा बताइए. इस किताब का नाम है द फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस. सो जैसा कि आप नाम से ही जान रहे हैं कि फोर्स है, ये एक ताकत है, और वो ताकत है वीर. और अब खबर यमुनानगर से है, जहां कपाल मोचन के उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने अधिकारियों की बैठक ली है और उपायुक्त ने अधिकारियों को कड़े निर्देश भी दिए हैं. उपायुक्त ने कहा है कि कपाल मोचन मेले में कोई कसर बाकी न रह जाए. सभी अधिकारी पूरी श्रद्धा से अपनी ड्यूटी करें. मेला कपाल मोचन का समापन 19 नवंबर को होगा और मेला में ड्यूटी पर तैनात सभी अधिकारी और कर्मचारी 20 नवंबर तक अपनी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे और ड्यूटी में कोई कोताही सहन नहीं की जाएगी. कपाल मोचन 2021 का जो मेला है वो कल जो है 3 बजे उसका इनॉग्रेशन होगा, शुभारंभ होगा. और उसके लिए जी आज जो है सारी तैयारियां हमारी इन प्लेस होनी चाहिए. विभाग को निर्देश दिए गए थे कि 13 तारीख तक हमें सारी तैयारियां पूरी करनी है. और मुझे अभी जो रिव्यू मैंने मीटिंग दी है उसमें मुझे जान के बड़ा मेरा उत्साहवर्धन भी हुआ है कि ज़्यादातर विभागों ने अपने काम को जो है सीरियसली लेते हुए मैक्सिमम तैयारी जो पूरी कर ली है. अब जो है मैं सारे जो है मेले परिसर का राउंड लेके मैं बस वो इंश्योर करना चाहता हूँ कि जो बातें हमारी मीटिंग डिस्कस हुई हैं वो मौके पे अवेलेबल है. बात करेंगे पलवल की, जहां के मित्रोल गांव के पास NH-19 पर एक प्राइवेट बस नियंत्रण से बाहर होकर पलट गई और हादसे में 30 से 35 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. हादसा देर रात का हुआ है और बताया जा रहा है कि बस ड्राइवर नशे में बस चला रहा था और लापरवाही के चलते बस बिजली के तारों से जा टकराई. हादसे के दौरान बस में 100 से ज्यादा यात्री मौजूद थे. वहीं रतिया में देर रात सड़क हादसा हुआ है और हादसे में ट्रक और मोटरसाइकिल की भीषण टक्कर हुई है. टक्कर में मां बेटी की मौके पर ही मौत हो गई और हादसे में शहर में मातम का माहौल छा गया है. बता दें कि ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है और पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है. बढ़ते आगे, जहां हरियाणा सरकार की खेल नीति से खिलाड़ी काफी खुश नजर आ रहे हैं. खेलों में काफी सुधार किए जा रहे हैं. खेलों को महत्व देते हुए नए स्टेडियम बनाए गए हैं, जिससे खिलाड़ियों को अच्छी सुविधा मिल रही है और अच्छे कोच भी सरकार खिलाड़ियों को दे रही है. यही वजह है कि खिलाड़ियों की खेलों के लिए रुचि काफी बढ़ रही है. हरियाणा के खिलाड़ियों ने पूरे विश्व में भारत और हरियाणा का नाम रोशन किया है. बात चाहे ओलंपिक की हो या फिर पैरालंपिक की, सभी खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों में अपना जलवा दिखाया है और देश के लिए काफी मुकाम हासिल किए हैं. तो आपको बता दें कि खेलों पर सरकार का जिस तरह से ध्यान बढ़ता चला जा रहा है, हरियाणा सरकार के इस तरह से खेल नीति को बढ़ावा देते हुए उससे खिलाड़ी के चेहरों पर काफ़ी ज़्यादा खुशी नज़र आ रही है. और अगर हम बात करें पैरालंपिक की या फिर ओलंपिक की, तो हर जगह हरियाणा के खिलाड़ियों ने पूरे देश और राज्य का नाम रोशन किया है. ऐसे में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जा रहा है और हरियाणा सरकार खिलाड़ियों के लिए जिस तरह से दिशा निर्देश पर काम कर रही है, ये काफ़ी खुशी की बात नज़र आ रही है खिलाड़ियों के लिए. वहीं रोहतक जिले में अपराधियों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं और अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं. ताजा मामला रोहतक जिले के दतौड़ के सामने आया है, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक बैंक को अपना निशाना बनाया, लेकिन गनीमत ये रही है कि बदमाशों को बैंक से खाली हाथ लौटना पड़ा है.
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हर खबर हरियाणा और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।